अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी। हम देखेंगे कि सुल्तान का मकाफात शुरू हो चुका है। सुल्तान के पागलपन का मुजाहरा अपनी आंखों से देखने के बाद सरवर साहब परेशान हो जाएंगे और उसे अपने घर से जाने को कहेंगे, मगर सुल्तान असरा को लिए बगैर जाने से इनकार कर देगा और असरा का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेगा। तो सरवर साहब असरा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचेंगे और इसी खींचातानी में परेशानी और खौफ की वजह से असरा बेहोश होकर गिर पड़ेगी। असरा के गिरने और बेहोश हो जाने की वजह से सरवर साहब गुस्से से बेकाबू हो जाएंगे और गार्ड्स को बुलवाकर सुल्तान को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। सुल्तान अपनी बेइज्जती पे गुस्से से पागल हो जाएगा और सरवर साहब से कहेगा कि आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सुल्तान की बातें सुनकर सरवर साहब को मजीद गुस्सा आ जाएगा और वो गुस्से में कहेंगे, जो करना है करो मगर मेरे घर से दफा हो जाओ। सुल्तान जो अपने आप को बहुत ही अक्लकुल समझता था और खुद परस्ती का शिकार था, उसे नहीं मालूम था कि उसकी चाल उल्टी इसके गले ही पड़ चुकी है। वो जो असरा के घर वालों को प्रेशराइज करके बार बार उनको असरा को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की बात कर रहा था ताकि असरा को दिमागी मरीज जाहिर करके इसके खानदान वालों पे अपना रोब डाले और इनको अपना एहसान मंद बनाए और कहे कि इनकी पागल साइको बहन को अपने घर रखकर वो इन पे एहसान कर रहा है। मगर सुल्तान को इस बात का अंदाजा नहीं था कि साइकेट्रिस्ट असरा के घर वालों को बता देगी कि इलाज की जरूरत असरा को नहीं बल्कि सुल्तान को है, क्योंकि सुल्तान एक नार्सिसिस्ट और सेल्फ ऑब्सेस्ड शख्स है। इसने असरा को अपना गुलाम बना रखा है, इसलिए या तो सुल्तान का दिमागी इलाज करवाया जाए या फिर असरा को इससे दूर कर दिया जाए, क्योंकि सुल्तान ने असरा को जितनी जहनी अजियत दी है इससे असरा की दिमागी और जिस्मानी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा है और अब अगर सुल्तान ने असरा को मजीद अजियत दी तो असरा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और अपना दिमागी तवाजुन खो देगी। इसलिए अपनी बेटी की जिस्मानी और जहनी सेहत और जिंदगी के लिए आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए उसे किसी पागल शख्स के लिए जाया ना करे। असरा की साइकेट्रिस्ट की बातें सुनकर असरा के घर वाले फैसला कर लेंगे कि अब वो असरा को सुल्तान के साथ नहीं भेजेंगे। दूसरी तरफ सुल्तान के वालिदैन इस बात पे परेशान होंगे कि इतने दिन गुजर गए असरा को अपने मैके गए हुए, अब तो इसे आ जाना चाहिए। इस सिलसिले में जब सुल्तान का बाप मनान सुल्तान से बात करेगा कि असरा की कोई खैर खबर लो और जाकर उसे ले आओ, तो सुल्तान जो अपने आप को बहुत तुरम खान समझता है और उसको ये ज़ोम होता है कि चूंकि मोहब्बत का दावा असरा ने किया था तो अब असरा को खुद ही वापस आ जाना चाहिए और सुल्तान से खुद ही कांटेक्ट करना चाहिए। मगर अपने बाप के समझाने पे कि असरा इनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसलिए उसे ज़िबा नहीं करना बल्कि इसके सोने के अंडों से फायदा हासिल करना है। अगर असरा ने कांटेक्ट नहीं किया तो तुम खुद जाकर उसका पता करो। और फिर अपने बाप के समझाने पे जब सुल्तान खुश इखलाकी और खुश मिजाजी का लिबादा ओढ़कर असरा के घर जाता है तो वहाँ सबके सर्द रवैये और कोल्ड शोल्डर देखकर सुल्तान चौंक जाता है और असरा के बारे में पूछता है तो अलीज़े उसे बताती है कि तुम्हारी बहुत डिमांड थी कि हम असरा को साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, तो हमने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी और असरा को साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया है। जिस पे सुल्तान खुश होकर पूछता है, अच्छा ये तो अच्छा किया आपने भाभी, मगर डॉक्टर ने क्या कहा है असरा को? तो अलीज़े उसे कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि जिसे दिमागी बीमारी है इलाज इसका होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा सुल्तान डॉक्टर के लिहाज से एहसास बरतरी, खुद पसंदी, अपनी मर्जी की गुलामी करना और दूसरों से करवाना, ये सब तुम्हारे अंदर पाया जाता है, असरा के नहीं। असरा को ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो इलाज तुम्हारा होना चाहिए, असरा का नहीं। हमारी असरा तो बिल्कुल ठीक है, साइकेट्रिस्ट से इलाज की जरूरत तुमको है सुल्तान, क्योंकि तुम दिमागी मरीज हो। अलीज़े की बातें सुनकर सुल्तान को शदीद गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। वो एकदम से चीखना शुरू कर देता है, पहले अलीज़े और फिर सरवर साहब से बदतमीजी करता है और इनको जताता है कि आप सब लोगों ने प्लान बनाया है मुझे जलील करने का। मैं नहीं आया था आपके घर रिश्ता लेकर, आप लोग आए थे मेरे घर रिश्ता लेकर। आप लोगों ने मेरी मिन्नत की, तरले किए, तब मैंने आपकी बहन और आप लोगों पे एहसान करते हुए रिश्ते के लिए हाँ की थी, मगर बजाय मेरा एहसान मानने के आप लोग उल्टा मुझे जलील कर रहे हैं। मुझे कोई खिलौना समझा हुआ है आप लोगों ने कि अपनी बहन की ख्वाहिश पे आपने मुझे इसकी झोली में डाल दिया। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि आपकी पागल और साइको बहन को मैंने अपने घर में रखा हुआ है। सुल्तान की इतनी बकवास सुनकर सरवर साहब को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सुल्तान से कहते हैं कि ठीक है मैं रख लेता हूँ अपनी बहन को, तुम जाओ यहाँ से। मगर सुल्तान जैसा ढीठ और मतलबी शख्स इतनी आसानी से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कैसे छोड़ सकता है। इसलिए असरा के कमरे में आते ही वो असरा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, जिसपे असरा परेशान हो जाती है और परेशानी और खौफ की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। असरा के गिरने और बेहोश हो जाने पे सरवर साहब का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो गार्ड्स को
बुलवा कर सुल्तान को धक्के मार कर घर से निकाल देते हैं। सुल्तान अपनी बेइज्जती पे गुस्से से पागल हो जाता है और सरवर साहब से कहता है कि अगर आज आपने मेरी जो बेइज्जती की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। सुल्तान का गुस्सा किसी तौर कम नहीं होगा, वो उसी तरह गुस्से में भरा हुआ घर आएगा और अपनी माँ तलत बेगम के सामने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा और कहेगा इसका भाई, उसकी माँ, उसका पूरा खानदान भी मेरे घर के सामने आए और नाक रगड़े तब भी मैं ना तो उसे तलाक दूंगा और ना ही घर लाऊंगा और ना ही उसे छोड़ूंगा। इसी तरह तड़पाऊंगा, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, मगर मैं माफ नहीं करूंगा इन लोगों को। जो इन लोगों ने आज मेरी बेइज्जती की है मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही कभी भूलूंगा। दूसरी तरफ सरवर साहब भी अटल फैसला कर लेंगे और अपनी बीवी अलीजे से कहेंगे कि असरा अकेली नहीं है जो सुल्तान उसके साथ इतना बुरा सलूक करे और ये जो भी डिजास्टर था वो सब हमारी मसलियत आमेज खामोशी की वजह से था। अब मैं खामोश नहीं रहूंगा और ना ही अपनी बहन को कभी सुल्तान के घर भेजूंगा। अब मैं उसे बता दूंगा कि सरवर अहमद कौन है। असरा भी इस सारी सिचुएशन में बहुत परेशान होगी, वो रोएगी तो सरवर साहब उसे समझाते हुए कहेंगे कि एक बार रो कर दिल को करार आ भी जाता है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि इंसान एक बार रो ले। क्या चाहती हो तुम, अलग होना चाहती हो या इस जिल्लत के बाद भी इसके दामन में पनाह चाहती हो? मगर असरा अजीब दो राय पे खड़ी होगी, वो कोई फैसला नहीं कर पा रही होगी। तो अलीजे आगे बढ़कर अपने शोहर से कहेगी एक मिनट सरवर साहब, मैं बात करती हूँ असरा से। वो आगे बढ़कर असरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहेगी असरा मेरी जान, घबराओ नहीं, होगा वही जो तुम चाहती हो। अगर तुम सुल्तान के साथ रहना चाहती हो तो हम तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे और अगर नहीं रहना चाहोगी तो ये तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन फैसला होगा। आपके ख्याल में फ्रेंड्स क्या होगा असरा का फैसला? क्या वो सुल्तान को छोड़ देगी या दोबारा इसके साथ अजियतनाक जिंदगी गुजारने का फैसला करेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।